चलिए अब हम लोग आ गए कौन सा इलस्ट्रेशन में, तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो कैलकुलेट। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल हम लोग को कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना, फिर मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना, और यहाँ पे डेंजर लेवल हम लोग के पास कैलकुलेट करना है। तो रीऑर्डर लेवल के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता था सबसे पहले जो मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, या उसे बोलते थे हम लोग रीऑर्डर पीरियड। फिर मैक्सिमम लेवल के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता था रीऑर्डर लेवल, उसमें हम लोग ऐड करते थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी, और फिर माइनस करते थे हम लोग यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर हम लोग के पास मिनिमम लेवल था, उसके लिए रीऑर्डर पीरियड, उसमें से माइनस करते थे हम लोग यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड को माइनस करते थे मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर डेंजर लेवल के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था, तो यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन इंटू जो इमरजेंसी परचेज के लिए जो लीड टाइम होता था उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, हम लोग के पास यहाँ पे डेंजर लेवल आ जाता था। तो ये हम लोग के पास सम्स में रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग को इस बेसिस पे निकालना है। यहाँ पे क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रुपीज यहाँ पे 20। तो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट जो दे रखा हुआ है प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग के पास कितना है 20 का। फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000। तो यहाँ हम लोग के पास क्या आ गया यहाँ पे, तो हम लोग के पास ये आ गया ए आ गया, तो ए आ गया, ओ आ गया। उसके बाद हम लोग के पास हमसे क्या दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हम लोग के पास परचेज प्राइस जो दे रखा है यूनिट का वो कितना दे रखा है 50, और यहाँ पे एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज ₹5। तो हम लोग के पास एनुअल कॉस्ट दे रखा है ₹5 का। तो हम लोग क्या लेते थे, कॉस्ट पर यूनिट जो लेते थे पर एनम के हिसाब से, जो भी हम लोग के पास यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट लेते थे तो वो कैसे लेते थे, तो यहाँ पे पर यूनिट पर एनम के हिसाब से हम लोग लेते थे। तो ये हम लोग के पास आ गया पर यूनिट पर एनम के हिसाब से जो स्टोरेज कॉस्ट, वही हम लोग के पास क्या हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट जो हो जाएगा ₹5। अब यहाँ पे डिटेल फुल लीड टाइम के लिए दे रखा हुआ है, एवरेज हम लोग के पास दे रखा है, यहाँ पे फिर मैक्सिमम दे रखा है, और उसके बाद मिनिमम हम लोग के पास दे रखा है। प्लस में इमरजेंसी परचेज के लिए हम लोग के पास 4 डेज दे रखा हुआ है, और इमरजेंसी परचेज हम लोग के किस टाइम में यूज होता था, तो वो हम लोग के पास होता था जब डेंजर लेवल निकालते थे उस टाइम में इमरजेंसी परचेज का यूसेज था। उसके बाद कंजम्पशन में दे रखा हुआ हम लोग के पास एवरेज, और यहाँ पे मैक्सिमम दे रखा, तो मिनिमम तो हम लोग निकाल सकते थे ना, एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज निकालते थे जो भी मिनिमम कंजम्पशन होता था प्लस में यहाँ पे मैक्सिमम को ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते थे एवरेज निकालते थे डिवाइडेड बाय 2 करने से। तो इस टाइम हम लोग के पास कितना आ जाएगा एवरेज, तो देखिए एवरेज हम लोग के पास दे रखा हुआ है कितना 15 दे रखा हुआ है, और यहाँ पे इज इक्वल टू मिनिमम तो नहीं रखा हुआ, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना दे रखा है 20, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा एवरेज। तो एवरेज हम लोग के पास हो जाएगा 15 इंटू 2, और 20 इस साइड में प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम प्लस 20 एक बार लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डेज, अच्छा 10 यूनिट। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया मिनिमम कंजम्पशन, तो ये हम लोग के पास इससे मिनिमम कंजम्पशन आ गया, मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन आ गया। फिर ये ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे, किससे निकालेंगे, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हम लोग के पास फॉर्मूला था 2AO/C, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो उससे निकाल सकते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर हम लोग के पास लीड टाइम दे रखा हुआ है, तो इससे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं जो भी सम्स में रिक्वायरमेंट है वो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये रहा। इसमें सबसे पहले हम लोग के पास एनुअल रिक्वायरमेंट कितने का दे रखा है, तो ये हम लोग के पास दे रखा है 5,000 का। तो ये हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट 5,000 का। फिर यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, तो 20। तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ O इज इक्वल टू 20, और इसमें C कितना दे रखा है, तो C हम लोग के पास नीचे दे रखा हुआ है ₹5 पर यूनिट पर एनम। जैसे ही पर एनम हो गया मतलब ये हम लोग के पास कैरिंग कॉस्ट हो गया, तो ₹5 ये हम लोग के पास कैरिंग कॉस्ट हो गया। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी जो भी आप लोग बोलो। तो इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या हो गया, तो 2AO/C का अंडर रूट स्क्वायर रूट हम लोग बोल सकते हैं इसे। तो 2 इंटू ए के बदले कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 5,000। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कितना दे रखा है 20, इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 5, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जा रहा है 200, और यही 200 यूनिट हम लोग के पास क्या आ जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया पहला। उसके बाद हम लोग के पास सारे ही तो इन्फॉर्मेशन दे ही रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। तो फर्स्ट नंबर लिखिए यहाँ पे, इसमें निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम बोलिए रीऑर्डर पीरियड, तो यहाँ पे रीऑर्डर पीरियड। तो
इसमें मैक्सिमम कंजम्पशन हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पे दे रखा हुआ है जो कितना है 20 यूनिट का, तो यहाँ पे 20 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितने का, तो ये मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो दे रखा हुआ है यहाँ पे जो दे रखा है 15 डेज का, तो इंटू कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 20 इंटू 15, तो ये हम लोग के पास हो गया 300 यूनिट्स। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो हम लोग के पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट था रीऑर्डर लेवल का, उसका हम लोग फॉर्मुला लिखा और उस फॉर्मुला के हिसाब से लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग को क्या निकालना है, तो नेक्स्ट वाले में निकालना है मैक्सिमम लेवल। तो चलिए लिखते हैं मैक्सिमम के लेवल के लिए हम लोग का फॉर्मुला। तो सेकेंड नंबर पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसके लिए फॉर्मुला क्या होता था, तो हम लोग के पास होता था रीऑर्डर लेवल। इसमें हम लोग ऐड करते थे रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते। देखिए रीऑर्डर हम लोग के पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता था, तो उस टाइम में माइनस कर देते। क्या माइनस कर देते, तो जो हम लोग के पास होता था मिनिमम स्टॉक लेवल, तो यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड, तो ये हम लोग को माइनस करना होता था। तो चलिए हम लोग इस टाइम में निकालते। तो रीऑर्डर पीरियड लेवल कितना हो गया, तो यहाँ पे 300 हो चुका है। उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग सम्स में कितना निकाले हैं, तो 200 यूनिट्स निकाल लेते, तो प्लस हो जाएगा 200 यूनिट। और इस टाइम में मिनिमम जो हम लोग के पास कंजम्पशन दे रखा हुआ उसे माइनस करते हैं ना, तो माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग निकाल चुके थे। मिनिमम कंजम्पशन कितना, तो 10 दे रखा हुआ था, दे नहीं रखा हुआ था, हम लोग निकाले थे। एवरेज दे रखा हुआ था, मैक्सिमम दे रखा था, उसे हम लोग मिनिमम निकालते थे, तो यहाँ पे 10 हो गया। और इसके लिए लीड टाइम जो दे रखा हुआ है मिनिमम, वो कितने दिन का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास मिनिमम जो लीड टाइम है वो दे रखा है 5 डेज का, तो इंटू कितना हो जाएगा 5। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 300 प्लस 200 और इसमें से माइनस करेंगे 50 को, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया 450, जो हो गया 450 यूनिट हम लोग के पास क्या, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सिंपली हम लोग क्या किए फॉर्मुला के हिसाब से बनाए। फॉर्मुला में जो भी दे रखा हुआ था, सम्स में जो दे रखा हुआ था उसके हिसाब से हम लोग बना लिए। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ सेकंड के बाद यहाँ पे थर्ड, तो थर्ड वाले में हम लोग को क्या निकालना है, तो थर्ड में हम लोग को निकालना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल। इसके लिए जो हम लोग के पास फॉर्मुला होता था वो क्या होता था, हम लोग के पास फॉर्मुला तो रीऑर्डर लेवल, इसमें से माइनस करते थे मिनिमम के टाइम में एवरेज वाला माइनस कर देते। तो यहाँ पे लिखिए एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड, जो भी बोलना होगा। तो इस टाइम में रीऑर्डर लेवल हम लोग के पास कितना था, रीऑर्डर लेवल तो हम लोग के पास दे रखा हुआ था, दे नहीं रखा हुआ था, हाँ रीऑर्डर लेवल हम लोग निकाल चुके थे। फर्स्ट नंबर पे हम लोग निकाल चुके थे 300। इसमें से एवरेज कंजम्पशन दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है एवरेज कंजम्पशन, तो यहाँ पे 15 यूनिट। और यहाँ पे एवरेज जो टाइम दे रखा हुआ वो 10 डेज का दे रखा, तो यहाँ पे 15 इंटू 10, तो यहाँ पे 300 में से हम लोग माइनस करेंगे 150 को, तो हम लोग के पास 150 का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। अब लास्ट वाला हम लोग को निकालना है। तो लास्ट में हम लोग को यहाँ पे डेंजर लेवल निकालना है। तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ डेंजर स्टॉक लेवल, फोर्थ नंबर पे डेंजर स्टॉक लेवल। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था डेंजर स्टॉक लेवल के लिए, तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला होता था एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। तो यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन हम लोग के पास दे रखा है, जो कितने का दे रखा है एवरेज कंजम्पशन, तो ये 15 यूनिट का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15 यूनिट। और यहाँ पे लीड टाइम इमरजेंसी पीरियड के लिए कितना दे रखा, तो ये हम लोग के पास दे रखा 4 डेज, तो 15 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया हम लोग के पास 60 यूनिट्स। और इसी के साथ हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 था, वो सॉरी 6 था, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम लोग के पास कंप्लीट हो गया।